समाजवादी पार्टी की सहयोगी जनवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश के 28 जिलों में निकाली गई जनवादी जनक्रांति यात्रा गुरुवार को लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय पहुंची। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे। उन्हें देखते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपनी कुर्सी पर बिठाया। भीड़ देखकर गदगद हुए मुलायम सिंह ने कहा कि आज मन खुश हो गया, पूरा हाल और पार्टी कार्यालय है वो भरा हुआ है। आप सभी लोग मिलकर सरकार बनाएं। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा, नेताजी का आना सोने पर सुहागा हो गया। सिलेंडर कितना हो गया, दोगुना हो गया कि नहीं हो गया? रसोई गैस का सिलेंडर की कीमत हमारी बहन बता रही है, क्योंकि इन्हें घर देखना पड़ता है। ये जो हमारी बहनें खड़ी हैं, ये बता रही हैं कि सिलेंडर की कीमत दुगनी हो गई है और ये अब घर नहीं चला पा रही हैं और कई हजार रुपया अब इनको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है केवल घर चलाने के लिए। डीजल कितना बढ़ गया, पेट्रोल कितनी महंगी हो गई। और याद कीजिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने क्या कहा था, केंद्रीय सरकार के मंत्री जी ने क्या कहा जब सरसों का तेल महंगा हो गया था। जब सरसों का तेल महंगा हो गया तो सोचिए क्या जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उन्होंने, सरकार के लोगों ने जवाब दिया कि सरसों के तेल में मिलावट हम नहीं कर पा रहे इसलिए महंगा है। और नोटबंदी क्या किया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जानते होंगे, इन्हें लोगों ने शिकायत की होगी कि बताओ भ्रष्टाचार किस तरह बढ़ गया है। अच्छी योजना थी, 100 नंबर, उसको ही बर्बाद कर दिया इन्होंने। समाजवादी पार्टी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने जनक्रांति यात्रा का समापन सपा कार्यालय पहुंचकर किया। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान का स्वागत सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनके साथ सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी किया। स्वागत कार्यक्रम में डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने हमारे सहयोगी के साथ बातचीत की। जरा सुनिए आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ मौजूद हैं जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान। कई जिलों की यात्रा पर थे, क्रांति जन यात्रा इनकी थी, जिलों में गए हैं। क्या रहा है रिस्पांस और किस तरह से जनता देख रही है? देखिए, जनता इस सवाल को लेकर के खड़ी है कि कोरोना काल में भाजपा लाखों लोगों की ऑक्सीजन के अभाव में हत्या कर दी, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया, पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की प्रासंगिकता को कमजोर किया, बेरोजगारी को बढ़ाया, शिक्षा महंगी किया। सबसे बड़ी बात कि वर्तमान परिवेश में जनता जिस तरह से किसान से लेकर के एक आम नागरिक परेशान है, वो पूरी तरह से तैयार होकर के बैठा है कि 2022 का चुनाव आएगा, भाजपा जाएगी और समाजवादी पार्टी आएगी। अगर अति पिछड़ों की बात की जाए, दलितों की बात की जाए, तो आप उनके बीच गए हैं, मुलाकात किए हैं। क्या रिस्पांस रहा है? किस आधार पे जो है समाजवादी पार्टी या आपकी पार्टी के साथ वो खड़े होने के लिए तैयार हैं? देखिए, अति पिछड़ों को पिछड़ों के खिलाफ, दलितों को अति दलितों के खिलाफ भाजपा ने गुमराह किया और गुमराह करके वोट लिया। और सरकार बनने के बाद अति पिछड़े दलित वर्ग के लोगों ने देखा कि जैसे ही सत्ता आती है, जिस सामाजिक न्याय देने की बात बीजेपी कही थी और सामाजिक न्याय को मजबूत करने की बात पर लोगों ने भरोसा करके उसको वोट दिया था, जैसे ही बीजेपी आई आरक्षण की प्रासंगिकता को ही खत्म कर दिया। पढ़ने लिखना नौजवान आज इस स्थिति में है कि जो रोजगार पा सकते थे उनका रोजगार कोई दूसरा लूट करके ले गया। तमाम सारी भर्तियां देखिए, उस भर्तियों में भी जो बैकवर्डों का हक होना चाहिए, जितनी संख्या होनी चाहिए, जो अनुपात होना चाहिए, उनका 27% का आरक्षण भी नहीं मिल रहा है। तो पूरी तरह से बीजेपी अपने चेहरे का नकाब बीजेपी का हट गया है और इस बार बैकवर्डों के खिलाफ नहीं बीजेपी लड़ा पाएगी। अब समूचा बैकवर्ड दलित बीजेपी को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव कह रहे थे कि समझौता करेंगे और उसी को लेकर डॉक्टर संजय सिंह चौहान का कहना है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ नरेंद्र यादव, न्यूज 2022 के साथ।
एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर बलरामपुर पहुंचे। नरेश उत्तम ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी कह डाला। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जितने भी माफिया गुंडे हैं वे बीजेपी में हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने शिवपाल के पार्टी में शामिल होने के सवाल पर कहा कि पार्टी के सभी सम्मान हैं, छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन पर कहा कि सपा समता मूल कर समाज के लिए सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चलती है। किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर पहुंचे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर बीएसपी पर जमकर हमला भी बोला। समाजवादी पार्टी में माफियाओं के परिजनों को सपा में शामिल करने के बीजेपी के आरोप के सवाल पर पलटवार करते हुए नरेश उत्तम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, सारे गुंडों के मुकदमे वापस कर रही है। जग जाहिर है कि पूरे देश में जितने भी माफिया गुंडे हैं सब बीजेपी में हैं।